हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो नियंत्रण एवं समन्वय वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी क्लास को आगे बढ़ते हुए हम आज की क्लास में मस्तिष्क और उसकी भूमिका देखने वाले हैं। आई नो ये डायग्राम लेकिन आप लोग को बस इसको समझने के लिए है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको डायग्राम कैसा बना है इस पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी इम्पॉर्टेंट क्रियाएं होती हैं, ठीक है, चाहे वो ऐच्छिक हो अनैच्छिक हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके माध्यम से होती हैं? वो सब होती हैं मस्तिष्क, हमारे ब्रेन के माध्यम से। तो हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, ठीक है। अगर बात करें इसके वेट की तो मस्तिष्क के भार होता है ऑलमोस्ट, जो बोलते हैं कि लड़कों में जो दिमाग रहता है उसका मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक होता है और वहीं लड़कियों में यह भार 1200 ग्राम के आसपास पाया जाता है। क्लियर। अब हम बात करें कि मस्तिष्क कैसे बटा हुआ है, उसकी संरचना कैसी है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं उसे? अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा है पश्च भाग, ठीक है। इस तरह से जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है अग्रभाग, ये ऊपर का हिस्सा, फिर ये मध्य भाग और नीचे में होता है आपका पश्च भाग। क्लियर। तो इस तरह से जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा हुआ है, लेकिन जो अग्रभाग और मध्य भाग है उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो काम करने का तरीका है वो सेम है। इसलिए इसको कुछ इस तरह से ऊपरी हिस्सा और जो मध्य भाग और पश्च भाग का जो फंक्शन है, ठीक है, कार्य है, वो भी कुछ सिमिलर है। तो इसलिए इसको इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? निचला हिस्सा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो मस्तिष्क है उसको फिर से पुनः ऊपरी हिस्सा और जो निचला हिस्सा है उसमें 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। और क्यों किया गया आपको पता है ना कि अग्र और मध्य भाग के कार्यों में समानताएं हैं, इसलिए इसको ऊपरी हिस्सा, और मध्य और पश्च भाग के कार्यों में समानता है, इसलिए उसको निचला हिस्सा कहा जाता है। ऊपरी हिस्सा का क्या क्या काम है? देखने का, सुनने का, तर्क करने का, स्मरण करने का, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि देखने का काम तो आई है, आई करती है, हमारी आंखें करती हैं, लेकिन आई सिर्फ एक माध्यम है, ठीक है। आई क्या है? एक माध्यम है। जो हमें इमेज दिखता है उसका मेन कारण क्या है? वो है हमारा मस्तिष्क। सुनने के लिए आप सोचेंगे कि हमारा कान काम करता है, लेकिन कान एक माध्यम है। जो मेन काम है वो मस्तिष्क की वजह से हम सुन पाते हैं। तर्क करना मतलब कि रीजनिंग जो हम लोग बोलते हैं, चाहे आप लोग इसमें क्या करें, प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये जितने भी है ना, ये सब लॉजिक काम करने का काम दिमाग का ये जो ऊपरी हिस्सा है वो करता है। स्मरण करने की, किसी भी चीज को याद करना है, स्मरण करना है, ये सब काम कौन करता है? ये हमारे मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा ये काम करता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं निचले हिस्से की, जो कि आपके मध्य भाग और पश्च भाग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जो हम लोग का निचला हिस्सा है वो सांस लेने संबंधी, ठीक है, सांस जो हम लेते हैं, निगलना, ठीक है, और तापमान का नियंत्रण, टेम्परेचर हमारे बॉडी में जो अप डाउन होता रहता है, ठीक है ना। कभी फीवर आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाकी टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए। ये सब चीज़ों का संतुलन, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। और जो भी है संतुलन, किसी भी स्थिति में अपने आप को कैसे संतुलित रखना है, ठीक है, जो बैलेंस बनाने का काम है कि आप एक पैर पे भी खड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे जो संतुलन के काम हैं, ये सब क्या है? ये हमारा मस्तिष्क का निचला हिस्सा करता है। इसके अलावा भी जो मस्तिष्क है वो बहुत सारे कार्य करते हैं, ठीक है। जो मस्तिष्क और क्या करता है? तो मस्तिष्क जो मेरुरज्जु द्वारा, हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि मेरुरज्जु अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण करते हैं। तो मस्तिष्क है, जो मेरुरज्जु द्वारा अनैच्छिक
मेरुरज्जु द्वारा अनैच्छिक क्रिया है ना, अनैच्छिक क्रिया, उस पर भी नियंत्रण करता है। क्लियर? तो ये क्या है, मस्तिष्क कुछ ऐसे भी काम करता है, कुछ ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे कि आप देखिए जब भी आप चलते हैं तो आपका राइट पैर चला तो लेफ्ट हाथ आगे बढ़ेगा, आपका लेफ्ट पैर आगे बढ़ेगा तो राइट हाथ अपने आप वो अब देखते हैं कि वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, अगर आप मार्च पास्ट सीख रहे हैं तो उस तरह में आपकी जो हाथ की स्थिति है वो आपकी इच्छा के अनुसार होती है। ठीक है, तो आप क्या है, जो अपनी इच्छा से होगा वो क्या है, वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं भी क्या होती हैं, मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं, ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, तो मस्तिष्क द्वारा ऐच्छिक क्रिया भी संचालित होती है। क्लियर? इस तरह से हमने क्या देखा कि जो मस्तिष्क है वो ये सब काम तो कर ही रहे हैं, साथ में मेरुरज्जु द्वारा जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उस पर भी नियंत्रण करता है, और साथ ही साथ जो ऐच्छिक क्रियाएं हम करते हैं, ठीक है, कि मुझे अभी पेन का ढक्कन इसको बंद करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है, या फिर जो भी आप अपनी इच्छा से करते हैं वो सब आपका दिमाग इंस्ट्रक्ट करता है, आपको बताता है, उसके हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ब्रेन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप देख पा रहे हैं। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा हृदय है, ठीक है, तो जो हमारा हृदय है उसमें तंत्रिकाओं का कुछ ऐसा जाल, इस तरह से जाल बना हुआ है कि अगर मस्तिष्क सूचना देना भी बंद कर देगा तो थोड़े समय तक जो हृदय है हमारा वो धड़कता रहता है। क्लियर? अब हम बात करें कि मस्तिष्क दो भाग में होता है, एक उसका होता है, एक तो होगा उसका, ये क्या होगा, इधर एक बायां भाग, ठीक है, एक बायां भाग होगा और एक दायां भाग, दो भाग में इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क के दो भाग होंगे, एक बायां भाग एक दायां भाग। तो जो बायां भाग है वो दाएं वाले हिस्से को, मतलब कि जो लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है वो राइट पार्ट ऑफ बॉडी को संचालित करता है। ठीक है, और जो हमारे ब्रेन का राइट ब्रेन है, ठीक है, जो दायां वाला हिस्सा है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को पूरी तरह से संचालित करता है। क्लियर? ये तो है पूरा मस्तिष्क से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की। ठीक है, तो एक्सरसाइज कुछ इस तरह है कि पहले आपको बोलता है कि आप दो उंगली हैं आपकी दोनों हाथों की, इसको आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आप बहुत इजीली घुमा लेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घुमाएंगे और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए घुमा के देखते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसमें क्या है, हमको थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है। यही अगर हमको बोले कि एक हाथ को स्टॉप कर दो, सिर्फ इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए, तो ये क्या है, बहुत इजीली घूम जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जब हमारे दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन मतलब कि दोनों को एक ही जगह पे घुमाना है तो हम इजीली घुमा लेंगे। वहीं पे अगर उल्टा बोले तो क्या है, दिमाग को डायरेक्ट क्लियर जो सूचना है वो नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से हमें ये चीज़ करने में तकलीफ हो रही है। वहीं इस जो पहला काम मैंने आपको बोला, दोनों को एक साथ घुमाना, और जो तीसरा काम कि एक हाथ को रोक के दूसरे को बस घुमाना, ये दोनों काम जो है वो बहुत इजीली हम कर पाते हैं। क्लियर? क्योंकि जो माइंड का इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही क्लियरली हम तक पहुंच जाता है। क्लियर? तो इस तरह से अब हम देखते हैं एक और एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को देखने के लिए आपको करना होगा, आप लोग अपने क्लासरूम में, अपने घर में कुछ इस तरह से इंतजाम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी एक को यहाँ पे चेयर में, ठीक है, ये कोई चेयर है, इसमें आप आंख बंद करके उसको यहाँ पे बैठा देंगे। ध्यान रखिए कि उसके नाक पर बंधा नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति, और यहाँ पर उसके बैक पे, और ये उसके फ्रंट पे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि उसके चेयर के लेफ्ट और राइट साइड, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे
राइट साइड कोई है, लेफ्ट साइड कोई है, फ्रंट पे कोई है और बैक पे कोई है। ठीक है, अब हम इशारा करेंगे। अब हमें सुनकर बताना है, हमें सुनकर बताना है कि हमें सुनकर बताना है कि जो ताली हम क्लैप करेंगे। ठीक है, तो जो ताली की आवाज आ रही है वो कहाँ से आ रही है। पहले हम बोलेंगे इसको, तो क्या करेगा ये करेगा क्लैप, फिर इसको ये भी क्लैप करेगा। तो जिस तरह से अगर हमारे राइट साइड पे कोई अगर क्लैप करता है तो कान के पास होने की वजह से उसमें यहाँ पे जो आवाज जा रही है और यहाँ पे आवाज आने में उसको 0.1 सेकेंड या फिर कितने का भी थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इधर से आने वाली आवाज फट से इधर से आई तो हम पहचान जाते हैं कि ये जो आवाज है वो इस साइड से आ रही है, और इधर से आने वाली आवाज यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, उसकी वजह से हम पहचान जाते हैं कि ये आवाज इधर से आ रही है। तो इधर से और इधर से मतलब कि जो आपके लेफ्ट और राइट पार्ट से अगर आवाज आती है तो आप उसको क्लियरली पहचान जाएंगे। लेकिन अगर आपके फ्रंट में, मेरे सामने और मेरे पीछे अगर कोई क्लैप करेगा तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका कान है सपोज। ठीक है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और वहीं अगर कोई बैक से अगर आपको कॉल करेगा तो यहाँ से और यहाँ से भी आपके कानों का डिस्टेंस सेम है, जिसकी वजह से क्या है, दोनों ही आवाज चाहे आप फ्रंट पे करें तो भी कान में एक साथ जाएगा आवाज, और बैक से भी अगर कोई क्लैप करता है तो दोनों में एक साथ आवाज जाएगा, और हम इसको पहचान नहीं पाएंगे कि आवाज किस साइड से आ रही है, फ्रंट से या फिर बैक से। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इजी होता है कि जो ध्वनि की सूचना है, ठीक है, दोनों कानों तक पहुंचने में समय में अंतर रहता है, जिसके कारण मस्तिष्क जो है इसका भेद नहीं कर पाता है ना, और इस तरह से जो हमें सूचनाएं हैं वो भ्रमित कर जाती हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक एक्सरसाइज है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी एक्सरसाइज देखे उसका मतलब यही है कि जो सूचनाएं हैं वो ब्रेन तक पहुंचती हैं। ठीक है, और जो ब्रेन तक जो सूचना पहुंचती है फिर उसका हमें एक एक्शन मिलता है। ठीक है, जिसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं, उसे ही हम इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे शरीर में जो सूचनाएं हैं वो अलग अलग तरीके से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टिमुली या फिर उद्दीपन। ठीक है, तो कुछ भी है तो वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, और उसके खिलाफ हम एक एक्शन लेते हैं। कभी कभी अगर आप वो एक्शन ना ले तो वो आपके लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। अब कैसे नुकसानदेह होगा, जैसे कि आप गर्म पानी का एक पतीला लेके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको जैसे ही टच किए तो आपके दिमाग तक, ब्रेन तक मैसेज गया कि क्या है, वो पानी गर्म है, आपको अपना हाथ हटाना है। अगर आपने हाथ हटाया नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि सूचनाएं जो हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और उसकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। अगर प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। आप उसको पकड़े ही रहिए ना पतीले को, आपका पूरा हाथ जल जाएगा। क्लियर? तो हम क्या आगे देखते हैं कि ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि गर्म बर्तन पर हाथ लग गया तो तुरंत उसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, गर्मी का जो उद्दीपन है बर्तन से हाथों के संवेदी कोशिकाओं को मिलता है। संवेदी तंत्रिका द्वारा यह मेरुरज्जु तक पहुंचता है, और वहीं से जो प्रतिक्रिया है वो प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से जो पेशी ऊतक होते हैं वहां तक मिलता है। तो इसमें आप दो फिनोमिना याद रखेंगे, एक है आपका संवेदी तंत्रिका जिसको हम क्या कहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर? और दूसरा है आपका प्रेरक
तंत्रिका, इसको हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। तो संवेदी तंत्रिका क्या है? जो सूचना है उसको आपके मेरु रज्जु तक पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये संवेदी तंत्रिका क्या है? मेरु रज्जु तक पहुंचता है और वहीं से प्रतिक्रिया जो है प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा पेशी ऊतक तक, ठीक है, पहुंचता है। ठीक है, तो संवेदी तंत्रिका में क्या होगा? संवेदी तंत्रिका में जो सूचना है मेरु रज्जु तक पहुंचेगा। क्लियर? आपकी जो सूचना है वो मेरु रज्जु तक पहुंच गई। मेरु रज्जु तक पहुंचने के बाद आपको उस पर प्रतिक्रिया देना है। तो प्रतिक्रिया किसके माध्यम से? प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से आप प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, और ये प्रतिक्रिया क्या होगी? जो पेशी ऊतक है आपके हाथों के, ठीक है, सॉरी, पेशी ऊतक, जो पेशी ऊतक है आपके हाथों तक, वहां तक पहुंचेगी ये। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? उसमें संकुचन और फैलाव के द्वारा आप अपना हाथ तुरंत हटा लेंगे। तो ये क्लियर हुआ आपको? संवेदी तंत्रिका सेंसरी न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका मोटर न्यूरॉन। क्लियर? तो इस संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक, यहाँ पे क्या हुआ? उद्दीपन हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ? प्रतिक्रिया हुआ। उद्दीपन से लेकर, उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक। हाथ आपका गरम लगा, आपने प्रतिक्रिया दी, आपने अपना हाथ पीछे खींचा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही प्रतिवर्ती क्रिया या फिर रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक, ठीक है, जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया, या फिर हम क्या कहें? इसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण आमतौर पर किसके द्वारा होता है? मेरु रज्जु के द्वारा होता है। क्लियर? तो अब हम क्या बात करेंगे? जैसे कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में, मतलब पहला जो हमने एक्सरसाइज देखा था उसमें क्या देखा था कि जो छड़ी है, छड़ी को छोड़ने से पहले आपके दो सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे थे। पहला था आपका आंख जो देख रहा है कि हाँ छड़ी छूट रही है, और दूसरा है आपका कान। ठीक है, कि आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि मैं छड़ी छोड़ रहा हूँ। अगर ये दोनों ही तंत्रिकाएं नहीं होती, ठीक है, तो सॉरी, दोनों ही सेंस ऑर्गन नहीं होते, तो क्या आप उस छड़ी को पकड़ पाते? तो नहीं, आप उसको नहीं पकड़ पाते, क्योंकि उसमें देखो पता आपको कैसे चलेगा? संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका आपको प्रतिक्रिया देने के लिए कि हाँ आपको उसको पकड़ना है, ये काम होगा। ठीक है, चलो इसको हम पूरी तरह से उससे समझते हैं। जैसे कि वो जो एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, उसमें क्या हुआ, कैसे संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका आपको देखने को मिलती है, चलिए समझते हैं। क्लियर? तो क्या है, आपके कानों से सूचना मिली आपको, ठीक है, और आंखों से देखा आपने। ठीक है, ये कानों से सूचना मिली आपको, आपने आंखों से देखा, ये दोनों ही सूचना मस्तिष्क तक पहुंचेगी, मस्तिष्क तक पहुंचेगी। किसके माध्यम से? संवेदी तंत्रिका के माध्यम से। ये भी किसके माध्यम से पहुंचेगा? संवेदी तंत्रिका। क्लियर? इस तरह से जो कानों से आपने सुना और आंखों से जो आपने देखा, दोनों ही सूचना मस्तिष्क तक पहुंचेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो अन्य तंत्रिकाएं हैं, अन्य तंत्रिका मेरुरज्जु से भी जुड़ी हुई रहती हैं। मेरु, ठीक है, मेरुरज्जु से जुड़ी हुई होती है।
ये ही प्रेरक तंत्रिका के रूप में, या फिर मस्तिष्क जो है वो प्रेरक तंत्रिका के रूप में आपको प्रतिक्रिया देने के लिए कहेगा। तो ये क्या बोलेगा, प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से, और ये भी प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से। क्लियर? क्या होगा, आपके हाथों में पेशी ऊतक तक ये पहुंचेगा, ठीक है, प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से हाथों की मांसपेशियों तक पहुंचेगा और आपको हाथ हटाने के लिए कहेगा, हाथ की मांसपेशियों तक। ठीक है, क्लियर सा मकसद ये है बताने का कि जो कानों से जो सूचना मिली, आंखों से जो सूचना मिली, उसको हमारे ब्रेन तक हमारी संवेदी तंत्रिकाएं पहुंचाती है। ठीक है, ये क्या है, उद्दीपन। क्लियर? और जो हमें ब्रेन तक जो मैसेज गया, तो अब हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से, ठीक है, जो हम लोग के मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनके हेल्प से वो हाथ की मांसपेशियों तक पहुंचेगा और बोलेगा कि अपना हाथ हटा लो, और हम अपना हाथ बहुत स्मार्टली हटा लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके सूचनाओं का आवागमन किस तरह से होता है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जैसा कि मैंने कहा कि हमने सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया देखा। ठीक है, कभी कभी आप देखना, जो आपके बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, दादा दादी, उनमें से आप किसी को देखेंगे तो क्या होता है कि उनके घुटनों में दर्द होता है। ठीक है, तो घुटनों में दर्द होता है तो डॉक्टर जो होता है एक प्लास्टिक के हथौड़े से जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे उसको मारते हैं या टच करते हैं, ताकि जो सेंस जो आपकी संवेदी तंत्रिकाएं हैं वो ब्रेन तक आपका मैसेज पहुंचाए, ठीक है, कि कहाँ पर है। और वो जो प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से जो आपका पैर है वो या तो उसको मतलब कुछ ना कुछ उसको प्रतिक्रिया देता है, या तो वो हट जाएगा या तो दूर हटेगा। तो उससे क्या है, डॉक्टर को पता चल जाता है कि कहाँ पे आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, किस तंत्रिका उसमें क्या प्रॉब्लम है। क्लियर? तो ये हमको समझ आता है इसके हेल्प से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि सूचनाएं जो हैं इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युतीय और रसायन के फॉर्म में जो है सूचनाएं जो है कम होती है, पास होती है। क्लियर? तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे केमिकल के माध्यम से भी सूचनाएं पास होती हैं, क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे हार्मोन्स के माध्यम से सूचनाओं का आवागमन। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।